जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन बाय एस के प्रजापति पे। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन का लेक्चर नंबर 2 या 3 ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम होता है, ठीक है। और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। प्रकाश के पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, रिकैप थोड़ा सा पीछे वाले कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम कौन कौन से होते हैं। तो पहला नियम क्या है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या होता है, तो एक ही तल पे होता है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन का क्या हो जाएगा, ये पहला नियम हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए। तो हाँ, तो क्या बात हो रहा था प्रकाश का परावर्तन की। तो पहला नियम क्या था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पे। दूसरा नियम क्या था कि आपतन कोण बराबर में परावर्तन कोण, यह था प्रकाश का परावर्तन का नियम। अब प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या कहता है, तो प्रकाश के अपवर्तन बोला कि जब परावर्तन 2 नियम रखतो तो हमहू 2 नियम रखो। कौन 2 नियम है, तो पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, जो किरण आ रहा है, अपवर्तित किरण जो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। समझिए, देखिए, जैसे कि ये एयर है और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। जब इधर से प्रकाश आता है तो इसको तो जाना चाहिए भाई साहब इससे, लेकिन ये क्या होता है, अभिलंब के तरफ थोड़ा सा मुड़ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाता है। तो आपतित किरण और ये जो थोड़ा सा इधर डाइवर्ट हुआ, यही है अपवर्तित किरण, यानी जो मुड़ा है। और अभिलंब जो ये वाला बीच वाला आपको दिख रहा है, अभिलंब, तीनों क्या हो, तीनों एक ही समतल पे हो, तीनों क्या हो, एक ही समतल पे हो। ये हो गया प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण की जया साइन आई, क्या साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात क्या होता है, नियतनांक होता है। इसी नियम को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। स्नेल्स लॉ यानी कि स्नेल चाचा के नियम कहते हैं। स्नेल चाचा का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात नियतनांक होता है। अब समझिए, यहां से एक म्यू वन साइन आई बराबर में होता है म्यू टू साइन आर। ये यहां से एक इक्वेशन बन के समीकरण बन के आता है, म्यू वन साइन आई बराबर में म्यू टू साइन आर, ठीक है। चलिए, म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है ना, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, ये दोनों नियम, इससे तो कुछ नहीं निकला, लेकिन ये जो दूसरा का नियम है इसी से निकल के आया है, म्यू वन साइन आई बराबर में म्यू टू साइन आर, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं पार्श्विक विस्थापन के लिए व्यंजक। तो पहले समझते हैं कि यह पार्श्विक विस्थापन क्या है। तो पार्श्विक विस्थापन क्या है, कहता है कि आपतित किरण, कौन सा किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, आपतित किरण तथा, और सॉरी, आपतित किरण यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे निर्गत किरण हो जाएगा। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। समझिए, यानी कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। अब यहां से सही से कैसे समझिएगा भाई साहब, ये आपतित किरण क्या क्या बता रहे, देखो भाई साहब, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एयर है और ये हमारा क्या है, डेंसर, सघन माध्यम में मान लीजिए डेंसर, ठीक है। फिर ये नीचे हमारा एयर हो जाएगा। अब बात समझिए, जब ये आप प्रकाश आ रहा है यानी आपतित हो रहा है, तो यहां से आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा इधर डाइवर्ट होकर इधर मुड़ गया, इधर मुड़ा है, ओके। उसके बाद फिर ये दूसरा बार भी डाइवर्ट हुआ, यानी कि जब इस यहां से, यानी कि सघन माध्यम से, कौन से माध्यम से, सघन माध्यम से जब यह विरल माध्यम में जा रहा है, तो यह विलंब से क्या हो रहा है, दूर हट रहा है। हट रहा है कि नहीं हट रहा है। जैसे कि जब यह विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आया, तो यह जो अभिलंब है, ये क्या है, यह अभिलंब है, ठीक है। तो अभिलंब की ओर क्या हुआ, अभिलंब की ओर मुड़ा, ठीक है। जैसे कि यह अभिलंब है हमारा, तो अभिलंब की ओर क्या हुआ, इधर से मुड़ा है, ठीक है। और उसके बाद जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आया है, तो यह यहाँ पे एक अभिलंब हमने पा रहा, तो यह अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर हट रहा है, ठीक है। तो निर्गत किरण के बारे में बात किया जाए तो यही है हमारा निर्गत किरण, क्योंकि पहला बार तो अब जो
आपतित किरण है वो तो अपवर्तित किरण में हो गया। फिर अपवर्तित किरण जब दूसरा सरफेस आया, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट सरफेस है, तो जब ये फर्स्ट सरफेस है भाई साहब, ये फर्स्ट सरफेस से जब ये पूरा काम हुआ अपवर्तन वाला, तो ये क्या हुआ, तो ये अपवर्तित किरण हुआ। लेकिन सेकेंड सरफेस के बारे में जब बात करें हम, तो सेकेंड सरफेस में फिर ये आपतित किरण हो जाता है। उसके बाद जब यह फिर से अपवर्तित हो रहा है तो उसी का नाम दे दिया गया है निर्गत किरण। ठीक है, तो देखो देखिए यहां से यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे ये आपतित किरण, ये तो आपतित किरण हो गया, और ये जो निर्गत किरण जो आ रहा था ना इधर, ये तो इधर डाइवर्ट होकर इधर डॉट से दिखा दर्शाया गया है कि ज्यादा तो इधर, तो इसी के लंबवत दूरी को, मतलब बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है, इसको छोटकी डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब समझिए जैसे कि यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे जो टी है ना, यह है कांच की मोटाई, कांच की मोटाई। ठीक है, मोटाई। और अगर बात की जाए छोटकी डी के बारे में, तो छोटकी जो डी है यह पार्श्विक विस्थापन है। क्या है, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन है। ठीक है, पार्श्विक विस्थापन। अब समझिए ये जो टी है वो क्या हो गया, कांच की मोटाई हो गया, डी पार्श्विक विस्थापन है, और बाकी हम ए बी यहाँ पे सी माने हैं, यहाँ पे डी माने हैं, तो ये हम यहाँ से आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी जो भी आपका माने वो मान सकते हैं। अब समझिए, अब हमको क्या करना है भाई साहब, प्रूव करना है, प्रूव्ड क्या करना है, यही तो सबसे बड़ा इंपोर्टेंट है। अब देखिए प्रूव्ड में क्या होता है, प्रूव में आपको यह प्रूव करना है कि टी बराबर में क्या, टी बराबर में यह जो टी है इसको मतलब समीकरण में मान रख के, पार्श्विक विस्थापन तो डी होता है, तो डी बराबर में हमको क्या लाना है, डी बराबर में मतलब लाना है टी साइन आई माइनस में आर बटा कोस आर। क्या लाना है, डी बराबर में टी साइन आई माइनस में आर बटा में कोस आर। क्या लाना है, डी बराबर में टी साइन आई माइनस में आर बटा में कोस आर। अब कैसे आएगा, अब समझिए, यहाँ पे आपको कोई कुछ दिख रहा है तो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज भाई साहब, सी ए डी। अब समझिए प्रूव करके क्या लाना है, ये लाना है। ठीक है, थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल टाइप का हो जाएगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। कभी कभी ये भी पूछ देता है 2 नंबर में या तो 5 नंबर में पूछ देता है कि पार्श्विक विस्थापन क्या, पार्श्विक विस्थापन में डी बराबर में टी साइन आई माइनस में आर बटा कोस आर को प्रूव करे। ठीक है, वगैरह वगैरह। आइए तो पहले क्या है प्रूव में देख लेते। सबसे पहले प्रूव में अगर प्रूव लिखते तो लिखिएगा इन त्रिभुज क्या हमने माना, ए सी डी माना, ए सी डी, इन त्रिभुज ए सी डी, यानी कि ए सी डी त्रिभुज के अंदर से हम लोग काम कर रहे हैं। अंदर से हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि अंदर से लिख रहे हैं हम लोग साइन आई माइनस में आर। अब आप लोगों को बुझाएगा गुरु जी साइन काहे माने, समझो भाई साहब, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे गौर से समझना पड़ेगा। जब ई आई है तो ई आर होगा, यहाँ से पूरा 90 डिग्री का कोण बना, लेकिन हमको 90 डिग्री का यहाँ पे झमेला नहीं रखना है। जब ये पूरा ई आर है तो यहाँ से भी तो आई एन होगा भाई साहब, जब ये कोण निकाला था, समझो इतना यहाँ से ध्यान से। जैसे कि देखिए ये हमारा अभिलंब है, तो अभिलंब है तो ये क्या हो गया, आई हो गया। ठीक है, यही तो आई वाला है ना, ये वाला आई। लेकिन ये जाना था इसको ऐसे, कैसे, ऐसे जाना था इसको, लेकिन गया ऐसे नहीं, ये थोड़ा सा इधर डाइवर्ट हो गया, यानी कि ये क्या हुआ है, ये ऐसे ना जाके इसे मुड़ गया है। तो जब ऐसे ही मुड़ गया है तो इसको आप ऐसे करके थोड़ा सा मोड़ दीजिए, इसका नाम दे दिया है आर। तो आपको मालूम है कि जब ये पूरे का नामा है आई, तो यहाँ पे आर है तो कितना बचेगा, तो पूरे में से घटा दीजिए यार, तो वही तो निकल के आएगा। आप फिर से समझिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे फिर से एक बार मैं बताने का प्रयास करता हूं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट सरफेस हो गया, यहाँ से हवा आया, ठीक है, देखा ये भाई साहब ससुराल वाली बात है, जब इसमें मुड़ जाते हैं तो यहाँ से अभिलंब है खड़ा हुआ, ठीक है। तो ये सोचा कि हमको जाना है इधर, लेकिन देखा कि नहीं ससुराल वाला बात है, थोड़ा सा झुक मुड़ जाते हैं, मैं थोड़ा सा इधर मुड़ जाता हूँ, तो बेचारा ये इधर मुड़ गया। 1 मिनट, क्या हुआ इधर, ये इधर ये थोड़ा सा मुड़ गया, ठीक है। जब ये थोड़ा सा इधर मुड़ा तो फिर बोला कि भाई साहब तुम छुच्छे इसे मुड़ेगा, कुछ तो दर्शाएगा कि जाना किधर था। तो बोला हाँ देखिए हमको जाना था इधर। अब इससे 2 सवाल पूछेगा, कहेगा कि देख तुम यहाँ पे आई था, बोला हाँ आई था। तो पूछा, फिर रुकिए 1 मिनट, जब ये पूरे आई था तो मान लो अभी नहीं मुड़ा है, तो ये तो आई होगा ना भाई साहब, बोला जी भैया आई होगा। तभी आप ऐसे आप आई को रखने दीजिए, और जब ये ऐसे करके इधर मुड़ेगा तो जब ये इतना आर हो गया, आपतन को नहीं परावर्तन को, अपवर्तन को, ठीक है, तो ये आर हो गया। तो जब सोचिए आपकी ये टोटल आई है, यानी कि आप यहाँ पे समझिए इधर है ना,
अब यहाँ से एक हो गया। ये जब टोटल आई है, इतना आर है, तो ये कोण में कितना होगा, टोटल में से पूरे घटा दीजिए जितना आ जाएगा। जैसे कि समझिए फिर से एक बार कि मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं कि हमारा विलंब इधर है, ये पूरा 50, ये पूरा मान लेते हैं 100 है, क्या है 100 है, ये टोटल इतना इतना जो है ना इतना 100 है, इतना जो मुड़ा है ये 20 है, तो ये कितना होगा, तो 100 में से जब 20 घटा दीजिएगा तो 80 हुआ भाई, 80 20 तो टोटल तो 100 हो ही गया। इसी प्रकार से ये आर है, तो आई में से आई माइनस में आर घटा के ये इतना कोण आ गया। ठीक है, ये कोण बहुत बहुत मायने रखता है समझने के लिए भाई साहब। अब चलिए, अब कोई बात न है, अब यो आपके दिमाग में खटक रहा होगा कि अच्छा आप पहले ये बताइए कि हम साइन काहे मानेंगे, साइन यह लगे मानना पड़ेगा चला कि d बराबर में होता है t साइन आई माइनस में आर बटा में कोस आर। तो आप कहां से साइन लाइएगा, थोड़े फोन लगा के बोलाइएगा कि हेलो साइन कुमार आ जाओ, कोस का काम है। तो इसीलिए हम यहाँ से मान लिए साइन, साइन बराबर तो फॉर्मूला जानबे करते होंगे, p बटा एच होता है जी भैया। अब समझो ये त्रिभुजवा ACD है, तो जब ई पी हो गया, एक मिनट में यहाँ से देखिए इस प्रकार से ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, सॉरी इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। तो जब हम यहाँ पे पी माने हैं तो पी के सामने वाला क्या होता है, बी है ना, पी के सामने वाला बी होता है। अरे भाई साहब ठीक तो है, पी के सामने वाला बी होता है, तो इधर एच हो जाएगा, पी इधर वाला बी इधर एच। ठीक है, आओ भाई, अब उसके बाद यहां से हम लोग चल देते हैं कि अगर हम बात करें, क्या बात करें, ये टोटल P है, इधर B है, ये हमारा हो जाएगा वो एच, ये हमारा होगा कर्ण। ठीक है, अच्छा तो ये साइन बराबर में क्या होता है, P बटा एच होता है। तो P तो ये तो टोटल P है ना, P तो ये पूरा है, ये क्या हो जाएगा AC। ठीक है, अब P बटा एच होता है, P बटा एच होता है, तो P बटा में एच जब हो जाएगा, P बटा में जब एच हो जाएगा, क्या होगा, P बटा में जब एच हो जाता है तो एच हमारा क्या हो जाएगा AD। ठीक है, AC बटा में AD, AC बटा में AD P मिस्टेक हो रहा है या पी भी, हाँ क्लियर हो गया। देखिए जैसे कि ये भुजा P है, तो P के सामने वाला P होता है, इधर वाला B इधर वाला H। ठीक है, तो साइन बराबर में P, तो P क्या हो जाएगा CD और H क्या हो जाएगा AD। ठीक है, यानी कि ये CD और AD। अब समझिए, चलिए CD और AD हो गया। अब यहाँ समझिए CD का कुछ मान है, हाँ तो CD का क्या मान है, छोटकी d है। ठीक है भाई साहब, छोटकी d रखिए, आगे बढ़ते हैं। क्या आपको AD का कुछ मान दिख रहा है, भाई साहब AD का कुछ मान नहीं दिख रहा है, तो आप लोग ऐसे करके AD इसको लिख सकते हैं। क्लियर है, अब आप लोग चलते हैं, AD का मान तो ऐसे हो ही चुका है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन CD। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा AC, CD का मान कितना निकल के आ गया D, यहाँ पे हो जाएगा AC, ये निकल के साइन आई माइनस में आर बराबर में क्या हो जाएगा, D बराबर में A बटा C। अर्थात हम अगर हम इसको लिख सकते हैं तो साइन आई माइनस में आर बराबर में D बटा में AC हो जाएगा। तो D बराबर में क्या होगा, AC गुना में साइन आई माइनस में आर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, अब फिर से एक त्रिभुज आपको देखना पड़ेगा ABC। चलिए फिर से अब चलते हैं हम लोग किसमें, तो त्रिभुज यहाँ पे देखिए ABC है, तो चलेंगे इन त्रिभुज ABC में। अब आप लोगों को ABC में क्या करना पड़ेगा, कोस आर वहां पे दिख रहा था, तो कोस आर बराबर में क्या होता है, B बटा एच। तो B बटा एच होता है, तो यहाँ पे हम लोगों को जब ये त्रिभुज यहाँ पे मिला है, जस्ट अवे यहाँ पे ये हमारा त्रिभुज है, जहाँ पे A है, B है और C है, तो जब हम इसी को मान लिए हैं क्या B, तो जब यहाँ पे ये B होगा तो B बटा में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो B बटा में एच, तो पहले से तो ये इधर क्या होगा, इधर B होगा। ठीक है, और ये हमारा P होगा, ये हमारा एच होगा, तो AB बराबर में AC हो जाएगा। AB बराबर में क्या हो जाएगा, AC। अब समझिए यहाँ पे AB, यहाँ पे AB, तो ये जस्ट अभी इसके मान जो कांच की मोटाई है उसके बराबर में दिख रहा है, तो यहाँ पे आप हम लोग T मान सकते हैं। अब बटा में फिर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब समझिए कि यहाँ पे हमको किसका मान रखना है, AC का मान रखना है। तो AC का मान जब निकालते हैं तो कोस R बराबर में होता है T बराबर में AC। तो अगर हम चाहे
AC, तो यहाँ पे AC गुना में क्या हो जाएगा कोस आर बराबर में T, तो AC बराबर में T अब बटा में फिर कोस आर हो जाएगा। आइए अब लिखते हैं AC का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, AC का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, भाई साहब कितना गड़बड़ हम बात कर दी, इसको फर्स्ट मानेंगे तब ना जी। तो यहाँ पे D बराबर में AC, तो यहाँ पे AC का मान क्या निकल के आया है T गुना में साइन आई माइनस में आर, नीचे में फिर क्या है बटा में कोस आर, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं T साइन आई माइनस में आर बटा में फिर क्या हो जाएगा कोस आर। दैट्स इट प्रूव्ड। तो यही हमारा प्रूव्ड हो चुका है। तो यही है पार्श्व विस्थापन के लिए व्यंजक D बराबर में T साइन आई माइनस में आर बटा में कोस आर। और पार्श्व विस्थापन का यही हो गया कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्व विस्थापन कहते हैं। D बराबर में T साइन आई माइनस में आर बटा में कोस आर हो जाएगा। D बराबर में T साइन आई माइनस में आर बटा में कोस आर। बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आज का जो वीडियो है ये यहीं तक रहेगा, और इस वीडियो में हमसे थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में सुधार करूँगा, और जो भी कुछ गलती हमसे हुआ उसको क्षमा करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।